नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा करके एक संगठन बनाए हैं, जो करीब 25 संगठनों, राजनैतिक संगठनों को जोड़ के पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। चूँकि इनकी लड़ाई जनता की जो भी समस्या है, जो वर्तमान सरकार से पूरी नहीं हो पा रही है, इनका कहना है कि उसको लेके ये पार्टी का गठन किया गया है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि किन रूपों में और किस तरीके से पार्टी का इन लोगों ने गठन किया है कि 25 संगठनों की ज़रूरत पड़ी एकत्रित होने का और धरातल पे जाके चुनाव लड़ने का। स्वागत है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशोर सिंह है और मैं भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी से हूँ और पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो आप प्रवक्ता हैं तो पूरी पार्टियों की कमान, जो भी बातें होंगी आपके मुखारबिंद से निकलते होंगे। क्या आप वर्तमान सरकार पूर्वांचल भागीदारी जो आप नाम रखे हैं, आप जैसे गमछा किसानों का सिंबल लगाए हुए हैं, किसान भी लग रहे हैं, तो क्या समस्या आई कि क्या दिक्कतें महसूस हुई आप लोगों को जनता के बीच में जाने के बाद कि आप 25 संगठनों को एकत्रित करके आज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, उन्होंने पूर्वांचल के नौजवानों को, पूर्वांचल के किसानों को, पूर्वांचल के मजदूरों को छलने का काम किया है। और पूर्वांचल से ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो हमारे सरजमी गोरखपुर से आते हैं। उन्होंने पूर्वांचल के लिए बहुत सारे वादा किए थे। उन्होंने पूर्वांचल राज्य बनाने की भी बात के लिए लड़ाई लड़े हैं इसी गोरखपुर में। लेकिन आज ये पूर्वांचल अछूता है और ये पीबीएसएम का जो पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा है, जिसमें 25 राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बैनर पे काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में पूरे 403 सीटों पे लड़ करके सरकार बनाने की मुहिम में हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि पूर्वांचल भागीदारी पार्टी जो बनाई गई है, मोर्चा बनाया गया है, क्या जनता के बीच में आप उन्हीं के कैटेगरी का आप विश्वास उत्पन्न कर पाएंगे? देखिए, अभी एक नारे से मैं बताऊं कि एक समय था कि लोग इंदिरा गांधी पर विश्वास किए थे और 77 में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया कि यह संसद में जाने वालों कह दो इंदिरा गांधी से, दिल्ली अब नहीं बचेगी जयप्रकाश की आंधी से। तो ये पूर्वांचल के जो क्रांतिकारी लोग जो 25 पार्टियों के बैनर पे काम कर रहे थे, वो जो पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, वो संकल्प ले चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2027 में मुझे विस्थापित करनी है, क्योंकि इन्होंने प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको इन्होंने छलने का काम किया है। यहाँ तक कि व्यापारियों को भी छला गया है। छोटे व्यापारी जो दुकान सड़कों पे लगाते हैं, वो आज पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आंदोलन किया करते थे। आज उन्हीं के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। तो उन नौजवानों को पीड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए ये पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा संकल्पित है। किसान तो कहीं भी अपनी पीड़ा लेके, न ज्ञापन के माध्यम से, न कहीं धरने के माध्यम से, किसान तो पूर्वांचल के किसान तो बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सम्मान निधि जैसी योजना, राशन जैसी योजनाओं से सरकार हमें भरपूर व्यवस्था बनाई है, किसान को कहीं दिक्कत नहीं है। और आप किसान के नेता, आप कह रहे हैं दिक्कत है। अरे, मैं कह रहा हूँ ना कि किसान को दिक्कत तो बहुत है। अभी आपको मीडिया के साथी हैं, आप लोग कुछ चीज़ें प्रकाशित करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं प्रकाशित करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि कभी मीडिया जो है सच को उजागर करती थी, आज मीडिया झूठ को उजागर करने में लगी हुई है। मीडिया जो है, मैं क्या नाम है कि सरकार की गुणगान करती है। मीडिया कभी सरकार से सवाल किया करती थी। आज बड़ा दुखद बात है कि मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती है, सड़क से सवाल करती है। और ये दुख की बात है कि मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए। मीडिया जनता की आवाज़ होती है, मीडिया शोषितों पीड़ितों की आवाज़ होती है। लेकिन जिस मीडिया पे आप बोल रहे हैं, वो मीडिया सरकार के दबाव में है। सरकार उसी मीडिया को खत्म करने के लिए तमाम योजनाएं बना रही हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ। अभी भी मैं मीडिया में कुछ सरस्वती पुत्र ऐसे बैठे हुए हैं जो निश्चित रूप से जनता में अभी विश्वास हासिल किए हुए हैं। उसी में हमारा द इंडिया न्यूज़ भी है। तो अब हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप हमारी बातें पहुंचाएंगे, आप समाज में पूजे जाएंगे। ऐसे मीडिया को सम्मान भी मिल रहा है और जो मीडिया जो है सरकार की गुणगान कर रही है, उसका तिरस्कार भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया में। जिस तरीके से हमारे साथ सदर गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछले विधानसभा में, राजन सिंह सूर्यवंशी जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि 25 संगठनों में इनका, जो कि इनकी पार्टी का बड़ा बोलबाला पूर्वांचल में था, तो 25 संगठनों को जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या बात है, जिंदाबाद। देखिए, 25 दलों के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति की परिपाटी पुरानी है।
भारतीय जनता पार्टी 40 दल के साथ अगर काम कर सकती है तो कहा जाता है देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसको 40 दलों की क्या जरूरत थी। विपक्ष जो है सपा और कांग्रेस, ये भी 35-35 दलों के साथ गठबंधन बना के काम करने का काम करते हैं, तो इनको क्या जरूरत थी। यह जरूरत है, समय की मांग है कि जोड़ने की जरूरत है लोगों को। और मैं तो कहता हूं, और हमारा पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा कहता है कि काटने और बांटने वालों से सावधान रहो। उत्तर प्रदेश वालों, काटने और बांटने वालों से सावधान रहो का मतलब समझ रहे हैं। काटने का मतलब भगवान राम के नाम पर काटा गया, मारा गया, गोलियां मारी गई सपा के सरकार में, और भाजपा के सरकार में हिंदुत्व के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम किया जाता था। दोनों काटने और बांटने वाले हैं। अब इनका जवाब पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा देने का काम करेगा। ये 25 दल उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है। आम जनमानस बड़ी तेजी से इस मोर्चे का समर्थन कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अंबेडकर जयंती को सभी राजनीतिक पार्टियों ने, आप लोगों ने भी, चूंकि आप राजनीतिक पार्टी बनाए हुए हैं, तो सभी लोगों ने अंबेडकर जयंती को खूब धूमधाम से मनाया। एक महापुरुष हैं, हमारे संविधान निर्माता हैं, उनकी खूब आस्था थी आप लोगों। लेकिन अभी देखिए, कुछ दिन पहले परशुराम जन्मोत्सव, अभी महाराणा प्रताप की जयंती। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, आज देश अपने महापुरुषों को क्यों भूलते जा रहा है और जातियों के नाम पे महापुरुषों को याद किया जा रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम सभी महापुरुषों को एक समान देखें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यही तो है बांटने और काटने का चरित्र। यही तो जनता को सावधान रहना है। जातियों में बांट करके, जातियों में महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया है, और यहाँ की जनता भी जातियों में बढ़ती जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ की जनता भी जातियों में बढ़ रही है और बड़ी बड़ी पार्टियां जातियों में बांटने का काम करते हैं। इसीलिए तो मोर्चा कह रहा है, बांटने और काटने वालों से सावधान रहो। ये जातियों में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे, महापुरुषों को भी जातियों धर्मों में बांटने का काम करते हैं। और यह तो हमारा मोर्चा, और जिस पार्टी का मैं हूं, भारतीय अपना समाज, पहले से ही देश के शहीदों को संवैधानिक शहीद का दर्जा की लड़ाई लड़ चुके हैं हम। गिरफ्तारियां हमारी हुई हैं। इस देश की आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ा है साथियों, उनको संवैधानिक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अटेम्प्ट टू एक्सीडेंट कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले लालजी सुमन, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित सांसद हैं, अभी क्षत्रिय महासभा के लोगों ने आगरा में एक, आप भी सुने ही होंगे क्योंकि राजनेता हैं, तमाम हंगामा हुआ। और इस समय जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी, अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि हम मूर्तियां लगवाएंगे, लखनऊ में लगवाएंगे, यहाँ लगवाएंगे, वहाँ लगवाएंगे। तो कैसे ये लोग अपना भाव बदलते रहते हैं, कभी उधर पलड़ा भारी रहता है तो उधर की तरफ बातें करते हैं, और अब आप महाराणा प्रताप का प्रेम कैसे बरसने लगा? ये गिरगिट आपने जाना है ना, ये भारत के गिरगिट, एक प्रजाति की जानवर, जीव जंतु होते हैं, वो रंग बदलते रहते हैं। ये गिरगिट है और गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं। ये अपने जातियों को ठगने का काम। रामजी लाल सुमन दूसरे को क्या ठगेगा? महाराणा प्रताप को क्या वो चुनौती दे पाएगा? क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को क्या चुनौती देगा? अरे वो अपने जातियों का दलाल, अपने जातियों को बेचने का काम करता है। ऐसे सांसदों का मैं बहिष्कार करता हूं, आलोचना करता हूं, और सपा बसपा सबका आलोचना करता हूं। ये सब इस देश और समाज को बेचने का काम करते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारा मोर्चा कहता है शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। और मोर्चे की अगर सरकार बनती है तो पूर्वांचल राज्य बनाने का काम हम लोग करेंगे। पूर्वांचल राज्य बनेगा तो यहाँ युवाओं का पलायन रुकेगा, यहाँ उच्च शिक्षा क्वालिटी बढ़ेगी, यहाँ स्वास्थ्य का वो बढ़ेगा, और पूर्वांचल शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से फ्री करने का आपके जिला के ही मुख्यमंत्री हैं, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, तो उनसे विकास 10 सालों में नहीं हो पाया, तो पूर्वांचल राज्य बनाने से आप लोग विकास कर देंगे? देखिए, वो पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कहीं का भी होता, हर आदमी कहीं कहीं जन्म लेता। वो यहां जन्म लिए हैं, अखिलेश जी कन्नौज जन्म लिए थे, हम यहां जन्म लिए हैं। बात यहां नहीं है, बात किसी पार्टी की नीति क्या है। नेता मायने नहीं रखता, संगठन बड़ा होता है, संगठन नेता से बड़ा होता है, और जब बात देश की आती है तो संगठन से बड़ा देश हो जाता है। तो योगी जी संगठन में एक मुख्यमंत्री हैं, उस पॉलिसी जो भाजपा की है, बांटने की पॉलिसी है, और उसमें कोई भी नेता जाएगा तो अपने चरित्र से काम नहीं कर पाएगा। पूजनीय योगी आदित्य महाराज अपने मन से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्थिति अब बिगड़ी हुई है। एक हमारे साथ और भी नेता जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि अपना परिचय बताएं। मैं बीएन सिंह, सत्य क्रांति पार्टी का संस्थापक और पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा के सह संयोजक के पद पर हम काम कर रहे हैं। ये पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा आप लोगों ने बनाया है। जिस तरीके से भारत में तमाम पार्टियां काम कर रही हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस,
देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके, किन समस्याओं को लेके पहुंचेंगे और आगे चुनाव की तैयारी करेंगे? पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा दृढ़ संकल्पित है कि हम जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं। 2027 में हम सरकार बनाकर जो पूर्वांचल की मांग है, पूर्वांचल राज्य स्थापित करेंगे और जनता की जो चिकित्सा, सुरक्षा, व्यवसाय, रोजगार, हम उसकी पूर्ति करेंगे। जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताई हुई है, ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी पार्टी से आप किस रूप में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्वांचल की जनता विमुख हो चुकी है। कभी विश्वास की थी, आज विश्वास नहीं है। बैलेट से चुनाव करा लीजिए, इनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 5 विधानसभाओं में चुनाव हुआ है, तो आप बैलेट की बात कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, 2 राज्यों में बीजेपी हार गई, तो वहाँ बैलेट और इलेक्ट्रिक से कोई दिक्कत तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से? आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सारे बैलेट को, जो बैलेट का पेपर होता है उसको भी चुरा लिया गया, फेंक दिया गया। और यह संवैधानिक सरकार नहीं है, यह असंवैधानिक सरकार बीजेपी की जहां जहां भी है, पूरे देश में जिस जिस राज्य में है, सब असंवैधानिक सरकार है। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि जिस दिन बैलेट से पेपर होगा, चुनाव होगा, उस दिन यह सरकार की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, एक हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता पहले थे, आज पूर्वांचल भागीदारी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की मुद्दा, जो किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सम्मान दिया जाता है, क्या उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो साल में करीब 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार की किस्तें, जो किस्तें दी जाती हैं, क्या किसानों का सम्मान बस 6,000 रुपये रह गया है, या किसानों के मूलभूत सुविधाओं पे सरकार काम करेंगी? देखिए, ये किसानों की सम्मान निधि जो कहा गया है, ये सम्मान निधि नहीं है, ये वोट निधि है। आपको बता दें 2019 के चुनाव में जब इन्होंने घोषणा किया 2000 सम्मान निधि, आज 2026 चल रहा है। अगर वास्तव में सम्मान निधि ये देते हैं और कहते हैं कि हम किसानों का सम्मान करना चाहते हैं, तो 2019 से 2026 तक महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या वो सम्मान निधि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, एक सवाल मेरा ये है कि सम्मान निधि, क्या किसानों ने अपना प्रपोजल रखा कि जो हमें सम्मान निधि दिया जाए? हमारी मूलभूत सुविधाओं को जो 2014 के घोषणा पत्र में क्षेत्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात की थी। आप किसान नेता हैं और आप कह रहे हैं कि सम्मान निधि बढ़ाई जाए। सम्मान निधि तो किसान मांगता ही नहीं है। अब आप क्षेत्र में जाइए, किसान नेता है, जो मैं भी समाज में जुड़ा हूँ, तो किसान नेता तो कहते ही नहीं है, किसान मांगते ही नहीं है सम्मान निधि। वो तो कहते हैं हमारी मूलभूत सुविधाओं पे फोकस किया जाए। तो वो कब होगा? किसानों के साथ कब तक अन्याय सहा जाएगा? किसानों के साथ अन्याय के कारण ही आज पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा कार्य कर रही है और किसानों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। किसानों का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अभी भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, तो किसान अब अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। किसानों को बड़ा उम्मीद था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो कांग्रेस ने जो मुझे धोखा दिया है वो धोखाओं से मैं निजात पाऊंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो कांग्रेस ने जो है 70 सालों में ठगने का काम किया, इन्होंने उससे ज़्यादा 10 सालों में ठगने का काम किया। जैसे 50 किलो का यूरिया का बोरी आती थी, 5 किलो इन्होंने ठगने का काम किया। अभी जुलाई में फोर्स टैगिंग पे रोक लगाया गया है कि किसान अगर यूरिया खरीदने जाता है तो यूरिया दिया जाएगा, डीएपी खरीदने जाता है तो डीएपी जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, फोर्स टैगिंग उसको कहा जाता है कि आप ये सल्फर भी लेते जाइए, आप ये जिप्सम भी लेते जाइए, आप ये जो है नैनो यूरिया भी लेते जाइए। तो ये किसानों को ठगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो किसान कहीं ना कहीं पीड़ित है और शोषित है। इतना ही नहीं, किसानों की आय के दोगुनी साथ साथ इन्होंने कहा किसानों की जब जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा तो हम इनको 4 गुना धन देंगे। लेकिन आप देख लीजिए जहाँ जहाँ जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने सितंबर 2022 में अमेंडमेंट करते हुए, कानून में संशोधन करते हुए सर्किल रेट का दुगुना दे रहे हैं। तो किसान कहीं कहीं इनसे नाराज है। यही नहीं, देखिए, फसल और नस्ल बर्बाद करने वाली सरकारें हैं। फसल और नस्ल बर्बाद करने वाली सरकारें हैं। जैसे काटने और बांटने वाले हैं, वैसे ये फसल और नस्ल बर्बाद करने वाले हैं। हमारी नस्लें जो है, डंकल ला दिया, ये वहाँ का ला दिया, जो यहाँ भारत की वास्तविक प्रजातियां थी उसको बर्बाद कर दिया। ये सब बर्बाद करने वाले हैं।
देखिए, यह पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा के सभी संगठनों के 25 संगठनों में से कुछ राजनीतिक पार्टी जो इकट्ठा करके इन लोगों ने पूर्वांचल भागीदारी पार्टी बनाई है और पूर्वांचल राज्य बनाने की इन लोगों ने मांग भी किया है सरकार से। पहले भी ये करते आए हैं कि पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, लेकिन बना नहीं। और ये पार्टी इकट्ठा करने का इनका मेन मकसद है कि पूर्वांचल राज्य हम बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो पूर्वांचल राज्य का बनाने का पहला काम करेंगे, जो हमारे पूर्वांचल के नवयुवक हैं वो बाहर न जाने पाएँ।